चतुर माताएं होती, अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर फुअरिया ना पता बिटिया कहाँ जा रही, का कह रही और का कर रही, फुअर नहीं जानती। जरा भी समझदार लड़की की माँ है तो लड़की की हर हरकत पर निगाह रखती। रानी ने अपने पति को बुला के कहा किया, तुम राज्य के मद में इतने अंधे हुई थे, तुम्हें इतना ध्यान न है, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ पीले कर दो, लली के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो नहीं। सो राजा पहुंच गए दरबार में। मंत्री कहिए महाराज। आज जितनी ये सामने बहनें बैठी हैं और जे बुजुर्ग नौजवान बच्चे बैठे हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। भाइयों बहनों, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। हमारे महाराज 20 विषय पर चर्चा करेंगे, यानी खर्चा करेंगे और अपने अपने घर से ला करके हमें अचार दें। आप लोगों को मालूम अचार किस प्रकार का होता है? नींबू का, आम का और टर का। अगर तुम्हें मूर्ख कहीं न मिले तो स्वामी जी के पास आ जाओ, कहीं मूर्ख न मिले। जब मैं ये कह रहा हूँ कि विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, ये कह रहे हो खर्चा करेंगे, हम कह रहे हैं अपने अपने विचार दो, जो कह रहे हो अपने अपने आचार दो। तो ऐसे मूर्ख मंत्री को पाकर के राजा स्वयं दुखी होता है। इसलिए माफ कीजिए लोगों, मैं अपनी बात खुद ही कहूँगा। आप लोग जानते हैं जिस घर में चतुर लड़की, जवान लड़की घूम रही हो, उन माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुके, तुम लोगों की नज़र में कोई ऐसा राजकुमार हो जिसके गुण कर्म सुबह मेरी बिटिया से मिलते हों, तो आप लोग बताइए, हम आज ही उस राजकुमार को टीका भेजेंगे और बिटिया रुक्मिणी की शादी करेंगे। महाराज एक लड़का हमारी नज़र में है, बताइए। बहुत सुंदर है, हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर, हाँ सरदार लड़का तुमने अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति है, लड़के में थोड़ी कमी न होती तो बिटिया रुक्मिणी हम महाराजा युधिष्ठिर को दे देते। महाराज वो कमी कौन सी है? लड़का की रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो मेरी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। लोगों, ऐसे को भी अपनी लड़की मत दे देना जिस लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं, धर्म तो धर्म की मूर्ति है, लेकिन दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा, इसलिए हम उन निठल्ले धर्मराज को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। कोई और लड़का बताओ। महाराज अब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है तो दुर्योधन के लिए कर दो। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी तो 8 पहर की चिकचिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगी। इसलिए पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया हमें देनी नहीं है। और कोई लड़का बताओ। एक लड़का और हमारी नजर में महाराज, बताओ। सोरठपुर को राजा बाणासुर। बाणासुर को लड़की देने से पहले लड़की को सल्फाजा गोली दे दो तो बढ़िया। ऐसा क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म दारू पी करके शराबी कर देगा।
इधर श्री श्याम बहादुर जो हंसापुर से आए हुए हैं, गुरुदेव जी को 1 से 1 रुपये सम्मान करते हैं, भगवान सद्बुद्धि प्रदान कर। आया समझ में? हाँ, आ गया समझ में महाराज। क्योंकि दारूबाज को लड़की देना लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना है महाराज। बोलो। एक बात बताऊं? हाँ, बताओ। शराब पीने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, शराब पीने वाला आदमी बहुत बड़ा होता है। शराब पीने वाला बड़ा आदमी, हाँ, और मुर्गा की टांग पेट में धर ली तो वो बड़ो आदमी, बहुत बड़ो। और कहूँ भैंसा की टांग चब जा तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा।